तो हेलो, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये पूरा जो वर्ड है उसका पहले मीनिंग समझेंगे, उसके बाद उसका कैसा मेथड है जिससे एक्स और वाई का वैल्यू निकले। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन मतलब कि एक ऐसा इक्वेशन जो सीधा चलता है, लीनियर है। जैसे कि लाइट में पढ़े हो कि लाइट मूव्स इन अ लीनियर प्रोग्रेशन, वही सीधा रहता है। वैसे ही एक ग्राफ है, एक ग्राफ है जो सीधा जाता है, सीधा सीधा जा रहा है, तो एक लीनियर है, सीधा जा रहा है। ऐसे यहाँ जाके मुड़ तो नहीं जा रहा, मुड़ तो नहीं जा रहा, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है। तो एक लीनियर इक्वेशन, ओके। और इसमें टू वेरिएबल्स, मतलब कि ये टू, मतलब कि टू वेरिएबल से बना ही है इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ये जो लाइन है, ग्राफ में जो लाइन बना है उसका जो है, ये दो लाइन, ये पूरा एक लाइन दिख रहा है, ये वेरिएबल्स से बना है, एक्स और वाई से बना है। तो उस एक्स और वाई को निकालने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 10 है और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू। तो इसको बनाने का एक तरीका है जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिससे एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड सुन के दिमाग में आ जाना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट मतलब कि जब तुम किसी क्लास में, जैसे कि तुम्हारा साइंस का है पर मैम एब्सेंट है, साइंस का क्लास है और मैम एब्सेंट है, तो दूसरे टीचर आ जाते हैं, है ना। तो उसमें भी सब्स्टिट्यूट करना होगा, मतलब कि जो एक्स का वैल्यू है वो जो आएगा उसको एक्स के बदले वो डाल दो ना, कि एक्स का मतलब है, एक्स का मतलब जो एक नंबर है तो वो नंबर डाल दो एक्स में, जिससे वो सॉल्व हो जाए। तो इसको मैं करके दिखाता हूँ। एक्स प्लस टू वाई है, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 10 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो इसको बनाने का तरीका दिख रहा है मुझे, सिंपल दिख रहा है। एक्स है तो एक्स को तुम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस टू वाई, है ना। इसको यहाँ कर दिए, इसको इज इक्वल टू से यहाँ कर दिया है। जब यहाँ करते हैं तो माइनस साइन चेंज होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस टू वाई होगा, माइनस टू वाई, माइनस टू वाई, माइनस टू वाई, समझ गए। यहाँ से यहाँ जाएगा तो माइनस टू वाई होगा, माइनस टू वाई होगा, है ना। तो x का मतलब यही हुआ, देखो इज इक्वल टू है, मतलब कि ये और ये इक्वल है, ओके। तो अब ये जो निकला है, ये x का जो वैल्यू निकला है ये इसमें पुट कर देते हैं, क्योंकि दोनों x, इसका x और इसका x और इसका x, इसका y और इसका y दोनों सेम है, तभी तो लीनियर इक्वेशन है। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा एक लाइन बनेगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 10 माइनस टू वाई आया। अब इसको अगर हम लोग पुट कर दे x के जगह, तो यहाँ पे 10 माइनस टू वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे होगा माइनस 4y इज इक्वल टू, यहाँ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ जाएगा माइनस 10, 2 माइनस 10, तो आएगा माइनस 4y इज इक्वल टू, यहाँ माइनस 8, माइनस है, सब पूरा पूरा भेज दो सब कुछ यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो y इज इक्वल टू माइनस 8 बाई माइनस 4, माइनस माइनस कटा 4 4 2, y का वैल्यू आया 2। जैसे y का वैल्यू 2 आ गया, ये याद है कि भूल गए, x इज इक्वल टू 10 माइनस टू वाई। तो अगर यहाँ पे y पता है तो x आराम से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर करें, इस ग्राफ को हटा देता हूँ, अगर यहाँ पे करें तो ये है x इज इक्वल टू 10 वाई, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू क्या है 2, यहाँ पुट कर दो तो 2, x का वैल्यू आएगा 2, 2 इंटू 2 4 और 10 माइनस 4 6,
x का वैल्यू आ गया 6, y का वैल्यू आ गया 2। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये तो मैं सिंपल बताया जिससे तुम्हें समझ आए कि कैसे होता है। इसमें बहुत सारे टफ क्वेश्चन भी है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो विद दिस थैंक यू, आगे पढ़ते रहो। तो बाय बाय।